संस्कृति वर्सेस संस्कार। आपने थंबनेल भी देखा और ये संस्कृति वर्सेस संस्कार मुझे इसलिए लगा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बनाना, क्योंकि ये चीज़ें लोगों के मन में क्लियर हो जाए कि संस्कृति जो है वो अलग चीज़ है, जो कल्चर है वो अलग चीज़ है और संस्कार जो है वो अलग चीज़ है। दोनों को हम एक साथ नहीं मिला सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, बहुत अलग है। संस्कार जो है वो अलग है एंड संस्कृति जो है वो अलग है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये बनाने का आइडिया मुझे कहाँ से और कैसे मिला। तो रैंडम मैं कोई क्लिप देख रही थी और उसी क्लिप के दौरान मैंने बहुत से अलग अलग लड़कियों के कुछ क्लिप्स को देखा, जिसमें मैंने ये देखा कि वो ड्रेसअप हुई है। एक सामने मिरर है और उस मिरर के सामने उन्होंने खुद को पहले वेस्टर्न ड्रेस में दिखाया और उसके बाद उन्होंने इंडियन ड्रेस में दिखाया, यानी कि साड़ी में दिखाया। और पहले जो वेस्टर्न ड्रेस था उसमें जीन्स था, किसी ने क्रॉप टॉप पहन रखा था, किसी ने अलग शर्ट पहन रखा था, तो सबके अलग अलग थे, लेकिन जो वीडियो था वो मूलतः एक जैसा था सबका। तो इसमें अलग क्या मुझे लगा, क्यों मुझे लगा कि इस टॉपिक पर बनाना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने वेस्टर्न ड्रेस पहना था तो उस वेस्टर्न ड्रेस के सामने उन्होंने लिखा था मॉडर्न, ठीक है। और जब उन्होंने इंडियन ड्रेस पहना था तो वहां पर उन्होंने लिखा था संस्कार, यानी कि आपने जब साड़ी पहनकर फोटो डाला तो आप लिख रहे हैं संस्कार, यानी कि आप दिखा रहे हैं कि मैं क्या हूं, मैं संस्कारी भी हूं। और जब आप वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हैं तो वहां पर आप क्या दिखा रहे हैं कि मैं क्या हूं, मैं मॉडर्न भी हूं। तो ये मुझे बड़ा खला, मुझे बहुत अजीब लगा कि ये माइंडसेट क्यों है। सबसे पहली बात कि आप साड़ी में भी मॉडर्न, संस्कार अलग चीज है, आप साड़ी में भी मॉडर्न लग सकते हैं या फिर आप जीन्स में मॉडर्न लग सकते हैं, या आपका ड्रेस कैसे, मतलब आपने ये कर दिया, मतलब कि आपने वेस्टर्न ड्रेस को पहना और आपने डिसाइड कर लिया दैट यू आर अ मॉडर्न गर्ल, यू आर अ मॉडर्न पर्सन। तो ये चीजें एक क्वेश्चन मार्क लगाती, तो मुझे लगा कि इसको क्लियर करना चाहिए। सबसे पहली बात कल्चर है। अगर हम संस्कृति की बात करें तो दैट इज, आप एक शब्द में कह सकते हैं कि वे ऑफ लिविंग, आपके जीवन जीने का एक तरीका है। और जहां तक ड्रेस की बात है तो ड्रेस भी आपको पता है, क्योंकि हम पूरा जो कल्चर का जो पर्सपेक्टिव है हम उस पर पूरी तरह से बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो लंबा टॉपिक चला जाएगा, एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक टॉपिक, अगर हम ड्रेस की बात कर रहे हैं तो ड्रेस भी जो है वो आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया है, आपके एरिया का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो कैसा है, उसके हिसाब से आपके ड्रेस भी क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं। क्योंकि बहुत से वेस्टर्न देश में आप देखेंगे कि वहां पर बहुत मोटे मोटे जीन्स पहनते हैं, है ना, वो ब्लेजर पहन के रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, बहुत ही ज्यादा ठंडा है, माइनस में उनका डिग्री रहता है, इसलिए दे प्रेफर जीन्स एंड टी शर्ट एंड ब्लेजर एंड वॉट एवर दे यूज टू वेयर। तो ये चीजें हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि लोगों ने ड्रेस को मॉडर्निटी से जोड़ दिया। क्योंकि इस पर मैंने पहले भी एक आध वीडियो बनाया है कि ड्रेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉडर्निटी, इट इज अ पार्ट ऑफ अ कल्चर। तो यहाँ पर ड्रेस को पहन के वो दिखा रहे कि आई एम अ मॉडर्न पर्सन, तो ये चीज गलत है। आप वहां ये लिख सकते थे, जैसा कि लड़कियों ने बहुत से क्लिप बनाए हैं कि एक साड़ी में है तो आप वहां पर आप लिख सकते थे इंडियन कल्चर, एंड जब आप जीन्स में है या फिर किसी भी तरह के वेस्टर्न ड्रेस में तो आप वहां पर वेस्टर्न कल्चर को वहां पर दिखा सकते थे। आप ये कह सकते थे कि हाँ, मैं वेस्टर्न भी पहनती हूँ, मैं इंडियन भी पहनती हूँ, बट वेस्टर्न ड्रेस को मॉडर्निटी से जोड़ना, वेस्टर्न ड्रेस पहनकर खुद को मॉडर्न बताना इज नॉट करेक्ट। तो ये चीज क्वेश्चन मार्क वाली है। तो मुझे बस ये क्लियर करना है कि आप जब भी वेस्टर्न ड्रेस पहनो, आप जीन्स पहनो, आप शॉर्ट्स पहनो, या जो जितने भी वेस्टर्न, मतलब इंडिया को छोड़कर जो भी आप कहीं के भी ड्रेस पहन रहे हो, दैट इज इट मीन्स कि यू आर वेयरिंग अ वेस्टर्न ड्रेस। और जब आप हमारी ड्रेस, यहाँ इंडिया की ड्रेस पहन रहे हो, यानी कि आप जब सूट पहन रहे हो, आप जब साड़ी पहन रहे हो, इट मीन्स कि आपने इंडियन साड़ी, इंडियन कल्चर को दिखा रहे हैं, आपने इंडियन कल्चर को दिखाया, आप इंडियन कल्चर को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अब लोग मॉडर्न, इसलिए मैंने मॉडर्निटी पर भी वीडियो बनाया हुआ है यहाँ पर कि मॉडर्निटी अलग सोच, अलग चीज है, वो एक आइडियोलॉजी है, वो आपके थॉट्स है कि आप कितने ज्यादा साइंटिफिक है, आप कितने ज्यादा, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कितना ज्यादा आगे तक सोच सकता है, वो आपकी मॉडर्निटी को दिखाएगा, ना कि आपका कोई भी ड्रेस, ना कि आपने ड्रेस पहन लिया। तो मुझे आपत्ति है इस चीज से, ऐसे वीडियो से जहां पर आप वेस्टर्न ड्रेस को पहनकर खुद को मॉडर्न दिखा रहे हैं। दैट इज एकदम, क्या बोल सकते हैं, मतलब उसको एक सिरे से आप उसको क्या कर सकते हैं, नकार सकते हैं, क्योंकि आप वहां बस सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न ड्रेस को दिखा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को दिखा रहे हैं, ना कि आप वहां पर क्या कर रहे हैं, किसी भी तरह की मॉडर्निटी को दिखा रहे हैं।
फिर तो वहां पर वही बात हो जाएगी ना। इट मीन्स कि अगर हम इंडियन ड्रेस पहन रहे हैं, इट मीन्स कि अगर मैं साड़ी पहन रही हूँ, मैं सूट पहन रही हूँ, तो मैं मॉडर्न नहीं हूँ। एक धोती पहना हुआ व्यक्ति भी बहुत मॉडर्न हो सकता है। जस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय के अगर आप पहनावे को देखेंगे तो उन्होंने धोती पहना है, और वो उनकी जो सोच थी या फिर उनकी जो विद्वता थी, उनको जितने लैंग्वेजेस आते थे, जितना जितना उन्होंने अध्ययन किया था, हम उतना सोच भी नहीं सकते। लेकिन उनका ड्रेस क्या हुआ करता था, वो क्या पहना करते थे, धोती। और उन्होंने सबसे बड़ी बात की, उनकी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट, कोई एक अचीवमेंट नहीं बोल सकता, लेकिन सबसे बड़ा कार्य उनका जो सती प्रथा उन्होंने खत्म किया। तो इतना बड़ा एक क्या बोल सकते, समाज में एक जो श्राप के तौर पर चल रहा था, जो कुप्रथा चल रही थी, उसको उन्होंने खत्म किया, जस्ट बिकॉज ही वॉज मॉडर्न। वो सोच से मॉडर्न थे। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि राजा राम मोहन राय धोती पहनकर, यानी कि उनका हम एक फोटो लगा देंगे और ये कहेंगे कि नहीं ये मॉडर्न नहीं है, जस्ट बिकॉज कि इन्होंने वेस्टर्न कपड़े को धारण नहीं किया। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि आप अगर किसी कपड़े को पहन रहे हैं, वहां पर कुछ आप शो करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ आप उस कंट्री के या उस देश की सिर्फ कल्चर ही को शो कर सकते हैं। ये नहीं शो कर सकते हैं कि आपने किसी भी ड्रेस को पहना है तो वो आप क्या बता सकते हैं कि आप संस्कारी है या नहीं है। ये तो मैंने जीन्स पर बात की। दूसरा, जो साड़ी पहनकर जो फोटोज को डाल रहे हैं एंड दे आर सेइंग देमसेल्फ संस्कारी पर्सन, तो ये भी गलत है। क्योंकि एक साड़ी पहनकर सिर्फ ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि आप बहुत संस्कारी इंसान हैं, है ना। क्योंकि एक साड़ी में भी क्या हो सकता है, दुराचारी इंसान छुपा हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं ये बता रही हूँ, आप साड़ी पहन के ये जरूर दिखा सकती हैं कि हाँ ये क्या है, ये हमारा इंडियन कल्चर है, आप अपने इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट्स इट। एक साड़ी पहनी हुई महिला बहुत अच्छी भी हो सकती है, एक बहुत संस्कारी भी हो सकती है, और एक साड़ी पहनी हुई महिला क्या हो सकती है, बहुत क्या कह सकते हैं कि विपरीत नेचर, मतलब संस्कारी के विपरीत हो सकती है, वो संस्कारहीन भी हो सकती है। तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनकर, ठीक है। क्योंकि कई महिला आप देखते होंगे, आप अपने जहाँ गांव में या आप शहर में जहाँ भी रहते हैं, तो वहां पर भी आप देखते होंगे कि अगर बहुत सी ऐसी महिलाएं होती है जो बहुत ही ज्यादा संस्कारी होती हैं, है ना, तो हो सकता है वो साड़ी में भी हो, और बहुत सी ऐसी महिलाएं होती है जो बहुत दुराचारी भी होती है, बहुत लड़ाई झगड़े दिन भर कर रही है, लेकिन फिर भी वो क्या पहन रही है, तो वो साड़ी पहन रही है। तो यहाँ पर ये आप कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि चूंकि मैंने साड़ी पहना है या कोई भी ड्रेस, अगर हम इंडियन ड्रेस की बात करें, या फिर मैंने सूट पहना है, इट मीन्स कि मैं बहुत क्या होंगी, मैं बहुत संस्कारी होंगी। क्योंकि हाँ ये बात है कि हमारे समाज में एक टैग बन चुका है, या फिर एक टैग लग चुका है कि अगर लड़कियां साड़ी या सूट पहनती है, इट मीन्स कि वो बहुत ही ज्यादा क्या होंगी, संस्कारी होंगी। लेकिन ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। आप किसी को ड्रेस के आधार पर कंक्लूड नहीं कर सकते। हाँ, ड्रेस हमेशा ये जरूर बोला जाता है, और ये दोनों पर लागू होता है, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, कि आप ड्रेस जो भी पहने वो क्या करें, वो अच्छे प्रॉपर ढंग से पहने। क्योंकि कपड़े जो है वो आपके शरीर को ढकने के लिए ही बने हैं, और जब हम प्रॉपर तरीके से कपड़े नहीं पहनेंगे तो वो कहीं ना कहीं एक गलत चीजों को परोसा जाता है वहां समाज में। तो ये अलग चीज हो गई। तो दोनों चीजें अलग है। आप संस्कारी है या नहीं है, ये आपके कपड़े नहीं डिसाइड कर सकते हैं। और खास करके अगर आपने साड़ी सूट पहना है तो ऐसा नहीं कह सकते, वरना ऐसा होता तो हमारे इंडिया में जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, सभी क्या होते, सभी एकदम शुद्ध, एकदम संस्कारी, एकदम प्योर सोल की होती। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर किसी को अच्छा खराब जजमेंट देने के लिए नहीं आई, मैं बस इस संस्कृति वर्सेस संस्कार में अंतर बताने आई हूँ कि संस्कार आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग नहीं तय होंगे कि आपने क्या ड्रेस पहना है या आपने क्या ड्रेस नहीं पहना। तो वो चीजें, मुझे लगता है वो चीजें बंद कर देनी चाहिए कि मैं एक टॉप जींस पहनकर आकर खुद को मॉडर्न लिख रही हूँ, वो भी गलत है। क्योंकि मैं टॉप जींस पहनकर मॉडर्न हूं, ये भी कोई भी कंक्लूड नहीं कर सकता। क्योंकि मॉडर्निटी आपकी सोच बतलाती है, आप कितने ज्यादा साइंटिफिक सोच के हैं। अब मैंने ड्रेस तो पहन लिया, जीन्स, टी शर्ट एंड क्रॉप टॉप, वॉट एवर जो भी ड्रेसेस होते हैं, लेकिन
मैं सोच से आज भी बहुत पिछड़ी हूँ, मैं आज भी किसी भी चीज़ में लॉजिक नहीं लगाती, किसी भी सोच में अपने सोच को शामिल नहीं करती। मैं आज भी हर चीज़ पर मतलब खास करके अगर नॉलेज की बात हो तो मैं वहाँ पर किसी पर डिपेंड रहती हूँ। तो ये चीज़ें गलत है। तो फिर आप मॉडर्न कहाँ से होंगे? तब आप सिर्फ ड्रेस से ही आप खुद को मॉडर्न मतलब बता रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ड्रेस से सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ कल्चर को दिखा सकते हैं। एंड संस्कार जो है वो आपके व्यवहार में झलकता है। जब आप किसी के साथ व्यवहार करते हैं तब वो पता चलता है कि आपके संस्कार क्या है। जब आप किसी 10 लोगों के बीच में अपनी बातों को रखते हैं, आपके बातों को रखने का जो तरीका है वो आपके संस्कार को दर्शाता है, ना कि आपके ड्रेस आपके संस्कार को दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।